हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 अहम ओरछास्मी मैं ओरछा हूँ। इस पाठ को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पाठ की शुरुआत करते हैं। अहम ओरछा मैं ओरछा अहम निवाड़ी मंडले स्थितम प्राचीनम नगरमस्मि। मैं निवाड़ी मंडल में स्थित प्राचीन नगर हूँ। पूर्ण स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचय आसीत। स्वतंत्रता से पूर्व भी मेरे राज्य का परिचय था। मम स्थापना षोडश शताब्दे बुंदेल राजपुतेन रुद्र प्रतापेन कृत्वा। मेरी स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेल राजपूत रुद्र प्रतापेन ने की थी। मम परितः सघनं वनमस्ति। मेरे चारों ओर सघन वन है। अस्मिन् वने सागौन वृक्षाधिका भवति। मेरे वनों में सागौन के वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में है। सागौन काष्ठम बहुमूल्यम होती। सागौन की काष्ठ बहुत ही मूल्यवान होती है। मम वने सिंह व्याघ्र हरिणा नीलगांव वांडा स्वच्छंद विचरन्ति। मेरे वन में सिंह शेर हिरण नीलगाय बंदर स्वच्छंद विचरण करते हैं। अन्यपि वन्य पशु निर्भया वसन्ति। और अन्य पशु भी निर्भय पूर्वक निवास करते हैं। तेषां वन्य पशूनां रक्षणाय शासनेन इदीनाम् अभयारण्यं निर्मितम्। एतेषां वन्य पशु अन्य पशुओं की रक्षणा के लिए भी शासन ने यहाँ पर अभयारण्य का निर्माण किया है। मम परिक्षेत्रे चतस्र प्रमुख नदियाँ प्रवहन्ति। मेरे परिक्षेत्र के चारों ओर 4 प्रमुख नदियाँ बहती है। धसान जामिनी जतारा बेतवा नाम्न्यः नद्यः जलस्य आवश्यकतां पूरयन्ति। कृषि वनम भूमि च सिंचयन्ति। 4 नदियाँ हैं, धसान जामिनी जतारा और बेतवा नाम की नदियाँ जल की आवश्यकता की पूर्ति करती है। कृषि वन और भूमि की सिंचाई करती है। जामिनी नद्या तीरे जम्बू वृक्ष अधिका भवति। जामिनी नदी के किनारे जम्बू वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में है। मम दक्षिण भागे जामिनी वेत्रवत्या संगम से। मेरे दक्षिण भाग में जामिनी और वेत्रवत्या का संगम स्थल है। तत् संगमात् जलस्य सप्तधारा भवति। उनका संगम सप्तधारा कहलाता है। अतएव जना लोक भाषायां तत्स्थलं सप्तधारा इति वदन्ति। अतएव जना यहाँ के जन लोक भाषाओं के में इस स्थल को सप्तधारा के नाम से जानते हैं और सप्तधारा कहते हैं। वेत्रवत्या तटे मम पुरातनः ऐतिहासिक दुर्ग अस्ति। वेत्रवत्या के तट पर मेरा पुराना ऐतिहासिक दुर्ग है। बहुनी मंदिराणि अपि सन्ति। बहुत सारे मंदिर हैं। तत्रैव राज्ञा समाधाय अपि सन्ति। और वहाँ पर राजा की समाधि भी है। तटे एक भव्यम राज मंदिरम विद्यते। और वहाँ पर एक भव्य राज मंदिर है। एतद् कलात्मक ऐतिहासिक च मंदिरम अस्ति। यहाँ पर एक से एक ऐतिहासिक और कलात्मक मंदिर है। मंदिरस्य रामस्य लक्ष्मणस्य सीतायाश्च भव्या मनोरमा महाप्रतिष्ठा। मंदिर में राम लक्ष्मण सीता की भव्य और मनोरम प्रतिमा प्रतिष्ठित है। मंदिरस्य उद्यानस्य विष्पान स्थले वर्तते। मंदिर के उद्यान में विष्पान स्थल है। अत्रे वीर हरदोल विष्पान कृतवान। यहाँ पर वीर हरदोल ने विष्पान किया था। मम भूमे अनेकाः वीरा धीरा श्रेष्ठ पुरुषा भुवन। मेरी भूमि में अनेक धीरों ने श्रेष्ठ पुरुषों ने जन्म लिया। तेषु हरदोल मम अति प्रिय आसीत्। उनमें से हरदोल मेरा बहुत प्रिय है। सह राज्ञः जुझार सिंह प्रिय अनुजासीत्। वह हरदोल मम प्रिय अनुज है और वह राजा जुझार सिंह का प्रिय छोटा भाई है। परम चाटुकारे धूर्ते राज्ञ मानसी राज्ञी हरदोल संबंधी संदेह उत्पादित। चाटुकार लोगों और धूर्त लोगों ने राजा के मन में रानी और हरदोल के संबंध में संदेह उत्पादित किया। हरदोल महाराज्ञ सम्मान रक्षणाय राज्ञ संदेह निवारण च विष्पान कृतवान। हरदोल ने महारानी के सम्मान की रक्षा के लिए और राजा के संदेह का निवारण करने के लिए विष्पान किया। अद्यापि तस्य बलिदानस्य स्मृति समस्ते क्षेत्रे सजीवाय भवति। अद्यापि आज भी उनका बलिदान की स्मृति समस्त क्षेत्र में सजीव रूप में विद्यमान है। विवाह अवसर महिला तम प्रथम पूजन्ति। विवाह अवसर पर यहाँ पर महिला उनकी प्रथम पूजा करती है। मम दुर्गम अपि सदृढ़ और कलात्मक चाहती। मेरा दुर्ग बहुत ही
मजबूत और कलात्मक हैं। दरबार भवन शीश भवन दुर्गस्य वैशिष्ट्यमस्ति। दरबार भवन शीश भवन दुर्ग की विशेषता है। सर्वेषु भवनेषु स्थापत्यकला या सुंदराणि चित्राणि मानसि रचन्ति। सभी और भवन में स्थापत्य कला का सुंदर चित्राणी किया गया है, जो कि मन को आनंदित करता है, मन को रंजित करता है। भवनानां गवाक्षेषोऽपि प्रस्तरपट्टिकासु सूक्ष्म शिल्पकार विद्यते। भवन की खिड़कियों में भी प्रस्तर पट्टिका से सूक्ष्म छोटी छोटी शिल्प कार्य किया हुआ है। भित्तिकासु अपि मनोहारी चित्राणि वर्तते। भित्तिकासु दीवारों पर भी बहुत ही मनमोहक चित्रण किया हो गया है। दुर्गस्य अधस्तले काव्य कला दिग्धायाः दुर्गस्य अधस्तले काव्य कला विद्याः नर्तक्या रावयप्रिण्या आकर्षण भवनमस्ति। दुर्ग के बीच में काव्य कला की प्रेमी नर्तक्या रावप्रवणीयाः आकर्षक भवन स्थित है। वामे दर्शनीय चतुर्भुज मंदिरम भवते। दाहिने भाग में दर्शनीय चतुर्भुज मंदिर स्थित है। अत्रापि प्रस्तुतेषु कलायाः चित्रणम् अद्भुतं भाति। यहाँ पर पट्टिकाओं पर कलाएं का चित्रण बहुत ही सुंदरता से किया है। पूर्वतः सावन भादव नामक को स्तंभों प्रसिद्ध। आगे की ओर सावन और भादनको दो नाम के स्तंभ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। मम परिसरे एक पुष्प उद्यानम वर्तते। मेरे परिसर में एक पुष्प उद्यान है। तत्र विविध वर्णानि पुष्पाणि पर्यटकानां चित्तं मोदयन्ति। वहाँ पर विविध प्रकार के पुष्प पर्यटकों का चित्त आकर्षित करते। उद्यानस्य नातिदूरे हिंदी भाषाया प्रसिद्ध कवि केशवदास स्थानमस्ति। उद्यान से कुछ ही दूर पर हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान है। षोडश शताब्दे आरभ्य मम निर्माणम अद्यावधि चलती एवं 16वीं शताब्दी के आरंभ में मेरे निर्माण की अद्यावधि आरंभ हुई। परम सर्वाधिक निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह प्रथम से शासन अभवत्। परंतु सर्वाधिक निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह के प्रथम के शासन में हुआ। मम इतिहास रोचक कुतूहलपूर्ण च अस्ति। मेरा इतिहास बहुत ही रोचक और कुतूहलपूर्ण रहा है। मध्यकाले मम विशिष्ट स्थानं महत्त्वं च आसीत्। मध्यकाल में मेरा स्थान बहुत ही विशिष्ट रहा है। अधुनापि राम राजा तथैव विराजते। आज भी राम राजा यहाँ पर विराजते हैं। इदानीमपि जना प्रतिवर्षं आगच्छन्ति। और बहुत से जन प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। माम दृष्ट्वा च मुदिता भवन्ति। मुझे देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। अन्यापि अपि लक्ष्मीनारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदोल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृतानि दृष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। मेरे यहाँ पर आकर लक्ष्मीनारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदोल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृतानि देखते हैं और स्थलानि इसके और बहुत सारे स्थान हैं। प्रतिदिनं यात्रिणः आगत्य मम ऐतिहासिक स्वरूप दृष्ट्वा प्रसन्ना भवन्ति। प्रतिदिन यात्री आते हो और मम मेरा ऐतिहासिक स्वरूप दृष्टकर प्रसन्न होते। तथा च तान विलोक्यम हम अपनी प्रसन्नम भवामि। और उन्हें देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न होती हूँ। शब्दार्थ दे रखे हैं। परितः चारों ओर, गवाक्षेषु खिड़कियों से, संगम नदियों के पारस्परिक मिलन स्थल, वन्य पशु, जंगली पशु, दुर्ग यानी किला, भाती यानी सुशोभित होता है, विदग्ध यानी निपुण। अभ्यास एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला दे रखा ओरछा नगरस्य कस्मिन् मंडले अस्ति। ओरछा नगर कौन से मंडल में स्थित है? निवाड़ी मंडले। ओरछा नगरस्य स्थापना कदा अभवत्? ओरछा नगर की स्थापना कब हुई? षोडश शताब्दे। ओरछा नगरस्य स्थापयन् केन कृता? ओरछा नगर की स्थापना किसने की थी? बुंदेल राजपूतेन बुद्ध प्रतापेन। विष्पान स्थलं कुत्र वर्तते? मंदिरस्य उद्याने। विष्पानं कः कृतवान्? विष्पान किसने किया था? हरदोल ने। ओरछा नगरम परितः किम सघनं वनम। ओरछा के चारों ओर क्या है? सघन वन है। एक वाक्यन उत्तरम लिखत। पहला दे रखा ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रस्य प्रमुख नदीनां नामानि लिखत। तो ओरछा नगर के चारों कौन सी नदियाँ बहती है? धसान, जामिनी, जतारा, बेतवा।
इसके बाद दे रखा दुर्ग, दूसरा क्वेश्चन है दुर्गस्य किम वैशिष्ट्यम, दुर्ग की क्या विशेषता थी। तो इसका आंसर दे रखा है दरबार भवन शीश भवनम दुर्गस्य वैशिष्ट्यम अस्ति, दरबार भवन और शीश भवन दुर्ग की विशेषता थी। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन दे रखा है भवनानाम गवाक्षेषु किम विद्यते, भवनानाम गवाक्षेषु, भवन की खिड़कियों में क्या विद्यमान है। तो इसका आंसर दे रखा है भवनानाम गवाक्षेषु भी प्रस्तीर पट्टिकासु सूक्ष्म शिल्प कार्य विद्यते, उसमें सूक्ष्म शिल्प कार्य किया गया है। चौथा क्वेश्चन दे रखा है हरदोल महाराज किमर्थ विष्पान कृत, हरदोल महाराज ने विष्पान क्यों किया था। तो इसके संबंध में देखकर हरदोला महाराज्ञा सम्मान रक्षणाय राज्य धंधे निवारणाय च विष्पान कृत, हरदोल ने महारानी की सम्मान की रक्षा करने के लिए और राज्य के संदेह का निवारण करने के लिए विष्पान किया था। इसी प्रकार प्रसिद्ध पांचवा क्वेश्चन देखा प्रसिद्ध कवि केशवदास की स्थापना कुत्र थी, प्रसिद्ध केशवदास का स्थान कहाँ पर है। इसका आंसर देखा उद्यानस्य नाते दूरे हिंदी भाषा प्रसिद्ध कवि केशवदास स्थानम अस्ति, उद्यान से नाते दूर कुछ दूर पर हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान है। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन दे रखा उद्यान कानि द्रष्टिव्यानि स्थलानि सन्ति, तो इसका स्थान दे रखा है अन्यापि अपि लक्ष्मी नारायण मंदिरम, फूलबाग, दीवान, हरदोल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृतानि दृष्टव्यानि स्थलानि देखने के योग्य स्थान है। उचित योजित सही जोड़ी दे रखी है। ओरछा नगर से परिक्षेत्र, ओरछा नगर के चारों क्या है चतस्थ नद्य संधि, 4 नदियाँ हैं। विवाह अवसर है महिला, विवाह अवसर में महिला क्या करती है तब प्रथम पूजनती हरदोल की पूजा करती है। प्रस्तरेशु कलाया चित्रणम, क्या है इसका आंसर है इसका आंसर है अद्भुतम भांति। जुझारसी प्रिय अनुज कौन है हरदोल। सर्वाधिक निर्माण कार्य किसके आरंभ में हुआ था, महाराज वीर सिंह प्रथम शासनीय अभवत। इसके बाद दे रखा है उचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत, हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। विष्पान स्थलम कहाँ पर है, उद्यानस मध्य वर्तती। दरबार भवने अस्ति, दरबार भवने कैसा है दुर्गे। केशवदास कवि आसीत, किसके कवि वो हिंदी भाषया। ओरछा नगर से इतिहास अस्ति रोचक। जामिनी नद्या तीरे अधिका भवती, जामिनी नदी तीरे पे क्या है जम्बू वृक्षा। इसमें पांचवा क्वेश्चन दे रखा है नामोल्लेख पूर्वक संधि विच्छेद कुरुत, नाम का उल्लेख करते हुए हमें संधि विच्छेद करनी है। इसमें पहला दे रखा शिल्प कार्य काव्य कला दिग्धया विष्पान स्थलम विवाह अवसरे चतुर्भुज मंदिरम, तो इसका संधि विच्छेद का समास विग्रह करना है। शिल्प कार्यम का दे रखा है शिल्पस्य कार्यम षष्ठी तत्पुरुष समास। काव्य कला विदग्धाया काव्यस कला विदग्धाया षष्ठी तत्पुरुष समास। विष्पान स्थलम विषस्य पानस्य स्थलम षष्ठी तत्पुरुष समास है। विवाह अवसर में समास विग्रह का विवाहस्य अवसरे षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। चतुर्भुज मंदिर होगा चतुर्भुजस्य मंदिरम षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। इसी प्रकार इसके बाद क्वेश्चन दे रखा है कि नामोल्लेख पूर्वक संधि विच्छेद कर, नाम का उल्लेख करते हुए हमें संधि विच्छेद करना है। अत्रैव महत्वच अद्यावधि सर्वाधिकम भवनम अभी, इसका क्या करना हमको संधि विच्छेद करना। पहले क्या किया था समास विग्रह किया था। तो इसी प्रकार अत्रैव का दे रखा अत्र धन एव वृद्धि स्वर संधि है। महत्वच का देख रहा महत्व धन च व्यंजन संधि। अध्यावधि का दे रखा अध्यधन अवधि दीर्घ स्वर संधि। सर्वाधिकम का दे रखा सर्वधन अधिकम दीर्घ स्वर संधि। भवनम अपि का दे रखा भवन धन अपि व्यंजन संधि। इसके बाद क्वेश्चन 7वां आता है समीचीनम चिंतनम चिनुताम और न, जहाँ पर सही है उसके सामने आम और जहाँ गलत है वहाँ पर न लिखना है। ओरछा नगर से दुर्ग सुदृढ़ कलात्मक च नास्ति, इसका अर्थ हो रहा है कि ओरछा नगर का दुर्ग कलात्मक और मजबूत नहीं था, इसलिए क्या होगा न। अभ्यारण्यम वन्य पशुनाम रक्षणाय भवति, अभ्यारण्यम वन्य पशु की रक्षणा के लिए बनते आम। ओरछा नगरे भित्तिकासु मनोरम चित्राणि वर्तन्ते आम। ओरछा नगर से निकटे सप्तधारा सन्ति आम। राम राज्य मंदिर परशुराम प्रतिमा अस्ति, राम राज्य मंदिर में परशुराम जी की प्रतिमा थी न, क्योंकि वहाँ पर राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की प्रतिमा थी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।